अस्सलामुअलैकुम। तो बहुत ज़्यादा भाइयों को इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मार्क करने में काफ़ी मसले आ रही है और वो काफ़ी कंफ्यूज है कि हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से मार्क करें। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बराबर तरीके से समझा देता हूँ कि आप लोगों को स्ट्रक्चर किस तरीके से रीड कर देना है और किस तरीके से मार्क कर देना है। इसी के साथ साथ अगर आ जाती है और मैं आपको एक्सप्लेन करने लग जाऊँ ना, तो असल में इसी ने सही कि मैं आप लोगों को इसी चीज़ में कंफ्यूज वगैरह नहीं कर देता कि हमारे पास कौन सा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है कौन सा इंटरनल स्ट्रक्चर है। बस आप सिंपल चीज़ों को समझो और इसी चीज़ को समझो कि हम मार्केट को किस तरीके से रीड कर सकते हैं और फिर उनमें एक ज़बरदस्त और सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लोग ये देखो, ये BTC का चार्ट है, सही है, इसी पे फोकस कर देना। इधर ही से हमारे पास ट्रेंड बियरिश है, ये 4 आवर की ट्रेंड है ना, आप देख लेना। ये लोअर लो लग गया, आपके पास लोअर हाई लग गया, अगेन लोअर लो लग गया, ये आपके पास लोअर हाई लग गया और ये फिर से लोअर लो लग गया। इधर भी आपके पास बराबर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, इधर भी आपके पास बराबर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। अभी ये मार्केट जो है तो ये लोअर हाई के लिए ऊपर ही जा रही, सही है। तो इसी तरीके से आपने 4 आवर पे मार्केट का अंदाज़ा लिया कि मार्केट में इसी तरीके से 4 आवर के लिए मार्केट लोअर हाई के लिए ऊपर जा सकते हैं और फॉर एग्जांपल फिर उधर ही से रिजेक्शन लेकर के डाउन की साइड पे आ सकते हैं। तो 4 आवर पे आपने इसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर रीड कर दिया। फिर उसके बाद आ जाना कि कोई ये भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ना, ये भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। तो फिर उसके बाद आप क्या ही कर देना, आप सिंपल ओपन कर देना 1 आवर या 2 आवर टाइम फ्रेम, सही है, 1 आवर ओपन कर देना और ये वाला स्ट्रक्चर रीड कर देना, जो कि मैं अभी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसके बाद आपने सीधा ओपन कर दिया 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद फिर आप ये करंट वाला स्ट्रक्चर रीड कर देना, ये वाला। इसी के साथ अब ये हमारा कोई काम नहीं है, आपको ये वाला स्ट्रक्चर रीड कर देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को थोड़ा मोटा मोटा समझा देता हूँ। ये आपके पास लोअर लो लग गया, लोअर हाई लग गया, अगेन ये लोअर लो लग गया, ये फिर से लोअर हाई लग गया, ये अगेन लोअर लो लग गया, ये फिर से लोअर हाई लग गया और ये अगेन आपके पास लोअर लो लग गया। उसी के बाद आपको नजर आ रही मार्केट आपके पास ऊपर ही आ रही, मार्केट आपके पास ऊपर किधर ही आ रही, क्योंकि मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग हाई था ना, तो मार्केट इसी लोअर हाई की रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर ही आ रही। तो आपने ये चीज़ 1 आवर की स्ट्रक्चर के हिसाब से नोटिस कर दिया कि मार्केट हमारे पास आ रही है और कम से कम 1 आवर के हिसाब से हमारे पास इसी लोअर हाई की रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो अभी आपको क्या ही कर देना है, अभी आप लोग इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मार्क कर देना। अगर इसी स्ट्रक्चर में आपके पास सप्लाई जोन क्लियर पड़ा तो आप लोग इसी सप्लाई जोन से शॉर्ट की पोजीशन भी ले सकते हो और फिर उसके बाद क्या ही कर सकते हो, नीचे वाली लो टारगेट कर सकते हो, सही है। तो अभी ऑलरेडी 1 आवर की स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने यही चीज़ कन्फर्म कर दिया कि ये मेरे पास लोअर लो लग गया, लोअर हाई लग गया, अगेन लोअर लो लग गया और अभी मार्केट जो आ रही लोअर हाई के लिए आ रही, सही है। तो इसी तरीके से आपने मार्केट का स्ट्रक्चर आइडिया ले लिया। इसी के साथ साथ अगर इसी जोन में आपको ट्रेड वगैरह कर देना है ना, तो इसी जोन में आप लोगों को ट्रेड वगैरह किस तरीके से कर लेना है, लेकिन उसी के साथ साथ आप लोग ये 1 आवर वाला स्ट्रक्चर याद रख लेना कि ये हमारे पास सप्लाई जोन है और मार्केट इसी सप्लाई जोन की रिट्रेसमेंट दे सकता है। उसके बाद आपको ओपन कर देना है 15 मिनट टाइम फ्रेम। जैसे आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर देते हो, अभी हमारे माइंड में अच्छा खास आइडिया है कि मार्केट इसी लोअर हाई की रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर ही जा सकता है, सही है। तो फिर उसके बाद आपने वो 1 आवर वाला स्ट्रक्चर भी छोड़ दिया, सही है। और अभी आपने 15 मिनट का स्ट्रक्चर ओपन कर दिया। 15 मिनट की स्ट्रक्चर थोड़ा सा मार्क किया करो और थोड़ा सा देख लिया करो। तो इधर ही से आपको नज़र आ रहा है आपके पास हायर हाई लग गया, ये हायर लो लग गया, ये फिर से हायर हाई, ये फिर से हायर लो, ये फिर से आपके पास हायर हाई लग गए, ये हायर लो लग गए, ये फिर से आपके पास न्यू हाई लग गए, सही है। और न्यू हाई लगने के बाद इधर ही आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास फिर से हायर लो लग गया, फिर से हायर हाई लग गया, फिर से हायर लो लग गया और इसी के साथ साथ आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर बराबर तरीके से बुलिश है और मार्केट ऊपर की साइड पे आ रहा है। तो अभी आप लोगों को 15 मिनट का स्ट्रक्चर फिर इसी तरीके से यूज़ कर देना है। इसी के साथ साथ आप लोगों को इसी जोन में देख लेना है। फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रक्चर अभी आपके पास करंटली बुलिश है ना, तो इसी बुलिश स्ट्रक्चर में आपको देख लेना है जब मार्केट आ जाए और डिमांड जोन पे आ जाए। जैसे इधर ही डिमांड जोन पे आया था, इसी के साथ साथ इधर ही आपके पास लिक्विडिटी स्विफ्ट किया था, इधर ही भी आपके पास लिक्विडिटी स्विफ्ट किया था। तो आपको अच्छा खासा आइडिया है कि 15 मिनट का स्ट्रक्चर बुलिश है और 15 मिनट की स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट इसी सप्लाई जोन की रिट्रेसमेंट दे सकता है। तो फिर आपको इधर ही से बाई की पोजीशन लेना है, टारगेट ये करंट हाई रख लेना है और इसी के साथ साथ माइंड में यही चीज़ याद रख लेना कि मार्केट इसी सप्लाई जोन तक पंप ले सकते हैं। तो आप लोग सेकंड और थर्ड टारगेट इसी सप्लाई जोन को कर सकते हो, सही है। तो आपको जितना भी ये हायर हाई हायर लो लगता है तो हायर लो से आपको ट्रेड लेना है और ये ऊपर के हाई टारगेट कर देना है। इसी के साथ साथ आप लोग जब मार्केट सप्लाई जोन पे आ जाए तो सप्लाई जोन से फिर आप ट्रेड वगैरह किस तरीके से ले सकते हो, तो
सप्लाई जोन से आप लोग डायरेक्ट भी पोजीशन ले सकते हो, जिस तरीके से हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पड़ा है तो आप लोग इसी के हिसाब से डायरेक्ट भी पोजीशन ले सकते हो। और डायरेक्ट पोजीशन लेने के साथ साथ अगर डायरेक्ट पोजीशन आपको अच्छा खासा आइडिया नहीं है तो फिर आप लोग थोड़ा सा मार्केट का इंतज़ार कर देना। इधर ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास हायर लो लग गया, फिर से हायर हाई लग गया, ये हायर लो लग गया, सही है। और मार्केट में इसे 15 मिनट डिमांड जोन से अच्छा खासा पंप आया ना, लेकिन पंप आने के बाद मार्केट ने इसी न्यू हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया, क्योंकि मार्केट सप्लाई पे आ गया और उधर ही से रिजेक्शन लिया। जैसे रिजेक्शन लिया आपको इस स्ट्रॉन्ग लो के ब्रेकडाउन दे दिया ना, तो इधर ही से आपको कन्फर्म हुआ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और मार्केट अभी डाउन जा सकता है। तो फिर आपको क्या ही कर देना है, फिर आपको इंतज़ार कर देना है ताकि मार्केट आपको कोई बेयरिश साइन दे दे और फिर आप उधर ही से सेल की पोजीशन ले लो। तो फिर उसके बाद आपको नज़र आ रहा है ये मार्केट में लोअर लो लग गया, लोअर हाई लग गया। अभी आपको ये 15 मिनट वाला स्ट्रक्चर भी इग्नोर कर देना है, 1 आवर वाला स्ट्रक्चर भी इग्नोर कर देना है, 4 आवर स्ट्रक्चर भी इग्नोर कर देना है, क्योंकि तीनों स्ट्रक्चर आपको क्या ही शो कर रहा है कि मार्केट बेयरिश है और मार्केट डाउन की साइड पे जा सकता है। फिर आपको इसी कारण मार्केट पे नज़र ही रख लेना। ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास लोअर लो लग गया, लोअर हाई लग गया, अगेन लोअर लो लग गया और फिर से मार्केट हायर हाई लगाने के लिए ऊपर ही आया, लेकिन मार्केट ने न्यू हाई नहीं बना सका और मार्केट ने इधर ही सिर्फ लिक्विडिटी स्वेप करके कैंडल नीचे क्लोज कर दिया। तो ये अब ये आपको क्या ही कह रही, इधर ही आपके पास स्विंग फेलियर पैटर्न बन गए। सही है, ये आपके पास स्विंग फेलियर पैटर्न बन गए और मार्केट आपको क्या ही कह रही कि मैं ऊपर नहीं जा सकता और मैं भी नीचे जाने वाला हूँ। इधर ही से आप अगेन सेल की पोजीशन ले सकते हो। सही है, टारगेट ये नीचे वाला लो और करंट जो नीचे स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर की जो नीचे लो पड़ा है तो आप उसी लो को टारगेट कर सकते हो और उसके बाद आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आपकी ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग मार्केट को रीड कर सकते हो और इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर को भी रीड कर सकते हो और इसी तरीके से आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर को रीड करके फिर एक ज़बरदस्त और अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको समझ आया होगा। बाकी मिलती है आज की लाइव स्ट्रीम पे, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।